एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ माय लेक्चर ऑन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पे। लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन स्टेरिलाइजेशन के क्लासिफिकेशंस में फिजिकल मेथड्स में वी हैव रेड हीट बेस्ड मेथड, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट में क्या आ रहा था? ऑटोक्लेव। ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन। टुडे वी विल रीड द रेस्ट इंक्लूडिंग द डिसइंफेक्शन पार्ट। ओके, लिंक फॉर पार्ट 1 इज गिवन। लेट्स स्टार्ट। वील स्टार्ट विथ फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन क्या होता है? फिल्टरेशन मतलब फिल्टर करना। फिल्टरेशन में हम कभी भी ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है। वी नेवर किल द ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं? वी रिमूव द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट्स लाइक चाय को छानना। इट एक्ट्स लाइक अ सीव। ओके, जब भी चाय को छानते हैं तो क्या होता है? जो चाय होती है वो कप में आ जाती है एंड जो चाय पत्ती होती है, ऑल द टी लीव्स आर गैदर्ड इन द ऑन योर छन्नी, ऑन दैट फिल्टर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट जो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फिल्टर साइज? इट्स 0.2 माइक्रोमीटर। अब सी, इट रिमूव्स बैक्टीरिया। फिल्टरेशन में क्या होना चाहिए? फिल्टर का साइज, जो भी ऑर्गेनिज्म हम चाहते हैं कि पास ना हो, फिल्टर के साइज से वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होना चाहिए। फिल्टर का साइज है 0.2 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का नॉर्मल साइज होता है 0.3 टू 1.5 माइक्रोमीटर। ओके, so whenever you are जो भी हमें स्टेरिलाइज करना है, we are making it pass through the filter। कौन सा फिल्टर? 0.2 माइक्रोमीटर फिल्टर। सो बैक्टीरिया पास होंगे? नहीं होंगे। ओके, इट विल नॉट गेट पास, इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, so that is filtration। अब फिल्टरेशन मेथड से what all we sterilize? क्या स्टेरिलाइज करते? दिस इज इंपॉर्टेंट। वी स्टेरिलाइज वैक्सीन्स, antibiotics, sugars and sera. This is also a important MCQ point. ठीक है, so इस तरीके से filtration होता है। So any solution of your vaccine, your antibiotic, your sera, if you make it pass through a filter, so क्या होगा? Your bacteria will get blocked. Why? Because bacteria are bigger in size than the filter pores. The filter pore का size क्या है? 0.22 micrometer. Okay, clear? Now this is how a filter looks like. This is a filter. अब how do we use it? This is how we use it. See, this is a syringe. इस syringe के यहाँ पे मैंने ये filter लगा दिया। अब any solution I'll take, मैं vaccine का solution लूँगी, antibiotic का solution लूँगी, and when this solution is being passed through this, और यहाँ पे I have a vial to collect the solution, the sterile solution. So whenever it is passing through this filter, क्या होगा? The bacterias will be held here. वो पास नहीं होंगे। Understood? That's how sterilization is achieved in for these vaccines, antibiotics, sugar and sera. Understood? Now let's move ahead. अब इसका sterilization control क्या है? इसका sterilization control में we use two organisms. One is Barvandimonas diminuta and second is Serratia marcescens. Don't get panic by seeing these big names. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। परवेंडीमोनास डायम्यूटा, इसके नाम में ही माइन्यूट है। ठीक है, सो माइन्यूट पार्टिकल है, फिल्टरेशन से निकल जाएगा, थिंक लाइक दैट। सेकेंड इज सेरेशिया मार्सिसेंस। तो अभी मैंने क्या बताया था? सी, इट इज अ वेरी स्टूपिड ट्रिक टू रिमेंबर, बट ट्रिक होता है एग्जाम के लिए। सेरेशिया मार्सिसेंस आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? सी, बाहर whenever you go to a foreign country, they always say कि सर एशिया में लोग चाय बहुत पीते हैं, एंड चाय को क्या करते हैं? चाय को छानते हैं, चाय को फिल्टर करते हैं। ठीक है, सो बाय दैट यू कैन रिमेंबर सेरेशिया मार्सिसेंस एंड बर्बुंडीमोनास डायमिनुटा। आई होप दैट वाज क्लियर एंड समवट हेल्पफुल। लेट्स मूव अहेड। नाउ फिल्टरेशन ऑफ एयर। उसके लिए फर्स्ट वी कैन यूज सर्जिकल मास्क। दिस इज द मास्क विच यूज, इसमें बेस्ड ऑन द पोर साइज इट रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एयर। अब ये तो हो गया सर्जिकल मास्क। अब मान लो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना है फ्रॉम अ प्लेस, जैसे कि योर ऑपरेशन थिएटर। सी, ऑपरेशन थिएटर में एवरीथिंग शुड बी स्टेराइल। ठीक है, योर ड्रेप्स, पेशेंट को कवर करने के लिए जो ड्रेप्स होते हैं, इवन योर ओटी इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट शुड बी स्टेराइल। तो वहाँ की हवा तक स्टेराइल होनी चाहिए। वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द आउटसाइड एयर विच कंटेन्स योर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट टू डू? दैट एयर शुड बी पास थ्रू अ फिल्टर। ठीक है, ये तो हो गया ओटी में। सो ओटी में हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम द आउटसाइड बैड एयर। ठीक है, उसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज दिस। इफ यू हैव एवर बिन टू अ माइक्रोबायोलॉजी लैब,
ये लैब में देखा होगा, दिस इज कॉल्ड अ बायोसेफ्टी कैबिनेट, ठीक है। इस कैबिनेट के अंदर, यहाँ इसके अंदर सारा ऑर्गेनिजम्स का काम होता है, वट एवर वर्क यू हैव टू डू रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म, इट हैपेंस हियर। अब यहाँ की जो हवा है दैट विल ऑल्सो बी कंटामिनेटेड, क्योंकि आई एम लिटरली ओपनिंग ऑल माई मतलब जो भी प्लेट्स हैं, कल्चर मीडिया प्लेट्स, वट एवर, एवरीथिंग इज बीइंग ओपन हियर, ऑल द सैम्पल्स एंड ऑल सब यहाँ ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ की हवा तो डेफिनेटली कंटामिनेटेड है। सो आई डोंट वांट कि ये वाली हवा बाहर जाए और बाहर लोगों को भी कंटामिनेट कर दे, मतलब बाहर की एयर कंटामिनेट हो जाए, लोग बीमार हो जाए। सो आई हैव टू प्रोटेक्ट द एयर विच इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। ओटी में आई वॉज प्रोटेक्टिंग द एयर आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। उसके लिए द फिल्टर्स वी विच वी यूज आर HEPA filter, high efficiency particulate air. It removes 99.97 particles with size more than equal to 0.3 micrometer. It is used in operation theaters, I told you, to protect the patient. बाहर से अंदर हवा को प्रोटेक्ट कर रहा है। ICUs, biosafety cabinets, अंदर से बाहर, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? Then comes your another ULPA filter, ultra low particulate air filter. Now this is even more powerful. It removes almost 99.999% with size more than 0.12 micrometer. ठीक है? And in addition to all these also removes your viruses. Clear? Okay? Now let's move ahead. Let's talk about radiation. Okay? Radiation में क्या आता है? Ionizing radiation we'll talk about. See, radiation में दो टाइप के radiation होते हैं, ionizing radiation and non-ionizing radiation. ठीक है? आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है, एग्जाम्पल इज योर गामा रेज, योर इलेक्ट्रॉन बीम्स। अब सी, आयोनाइजिंग रेडिएशन का मैकेनिज्म क्या होता है? आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। व्हाट इज आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल? आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है व्हेनेवर दीज रेज, योर दीज इलेक्ट्रॉन बीम्स और योर गामा रेज टच जो भी मुझे स्टेरिलाइज करना है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उस पर मैंने उस सर्फेस पे टच करवाया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में व्हाट विल दीज rays do, these gamma rays and all, it will ionize these बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स, मतलब इट विल रिमूव इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होगा? आयोनाइज, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल और एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन। इट विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन, विच विल लीड टू आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, विच विल लीड टू क्या? ब्रेकिंग ऑफ दिस DNA स्ट्रैंड लीडिंग टू सेल डेथ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर योर आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, इट हैज हाई पेनिट्रेशन पावर, क्लियर, मींस इट विल डीप तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, इट एक्ट्स फास्ट, ओके, एक्ट्स फास्ट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द टेम्परेचर हियर is not very high. That is a very important difference between your ionizing and non-ionizing radiation. एक तो नाम में ही डिफरेंस है। ये क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है। दिस इज अ non-ionizing radiation. It doesn't ionize the molecule. Here the temperature is almost 45 to 50 degree Celsius. But non-ionizing में it uses infrared, और infrared का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। It uses very high temperature. ठीक है, सो कंपेयर टू योर नॉन आयोनाइजिंग, योर आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज अ लो टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्ट नोट्स भी आता है एमबीबीएस में, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। सो कंफ्यूज नहीं करना, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। एमसीक्यू में भी इफ यू गेट कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, रिमेंबर आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। व्हाई? because temperature here is 45 to 50 degree as compared to non ionizing radiation जिसका टेम्परेचर thousands में जाता है, इंफ्रारेड यूज हो रहा है। Understood? Clear? Now it is used for tissue grafts, ठीक है, some surgical supplies, ऐसे मेडिकल डिस्पोजेबल्स, ऐसे मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर पाते। ओके, तो योर टिश्यू ग्राफ्ट्स, सम सर्जिकल सप्लाईज, तो उनके लिए वी यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इसका स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल क्या होगा? बैसिलस प्यूमिलस, ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव अहेड। नाउ अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? वी आर डन विद द फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में क्या पढ़ा हमने? फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में वी गॉट टू नो हीट बेस्ड। हीट बेस्ड में क्या था? मॉइस्ट हीट में आता ऑटोक्लेव, ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, फिल्टरेशन में भी अंडरस्टूड बैक्टीरियल फिल्टर के लिए 0.22 micrometer. Then we have your HEPA, your ULPA,
एंड देन रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, यू अंडरस्टूड, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में आ रहा है इथाइलिन ऑक्साइड एंड योर प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। लेट्स स्टार्ट नाउ। इथाइलिन ऑक्साइड, इसे बोलते हैं गैसियस स्टेरिलाइजेशन। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड गैसियस स्टेरिलाइजेशन? इसे गैसियस स्टेरिलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज हम एक केमिकल को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ केमिकल, ठीक है, विच इज being released in the gaseous form for the purpose of sterilization. That's why gaseous sterilization, ठीक है। Another name ये ऑल्टरनेटिव में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट एमसीक्यू में, डोंट गेट कंफ्यूज। गैसियस स्टेरिलाइजेशन इज इथाइलिन ऑक्साइड, ओके। नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दिस, एल्काइलेशन, सेल के प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए का। सी दिस इज योर प्रोटीन, दिस इज योर डीएनए आरएनए। क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप कम्स एंड बाइंड टू दिस, तो उससे क्या होगा, डिसरप्शन। डिसरप्शन ऑफ व्हाट, नॉर्मल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का डिसरप्शन, ठीक है। नॉर्मल जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका डिसरप्शन, इट विल लीड टू सेल डेथ। अंडरस्टूड, क्लियर? नाउ this is your ethylene oxide machine. This is where the sterilization happens. This is the chamber. Ab the whole process of this sterilization using ethylene oxide, it happens in 3 phases, and this is the condition which is required, which is important for you to memorize. You have to memorize this. It is important for your exams. Ab see, डोंट गेट पैनिक बाय लुकिंग एट ऑल दीज नंबर। इसका भी एक तरीका होता है याद करने का, यू जस्ट डोंट स्टार्ट मगिंग अप। इसे कैसे याद करना है, सी गैस कॉन्सेंट्रेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन है तो गैस कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ये इट वोंट बी लाइक 5 to 6%, इट्स 700 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। सो जो ईटीओ का कॉन्सेंट्रेशन है इट इज 700 मिलीग्राम पर लीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 40 to 80%, टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेल्सियस, टाइम इट टेक्स 4 to 5 hours। अब सी गैस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, गैसियस स्टेरिलाइजेशन है, थिंक ऑफ इट, इट विल बी मोर, सो इट इज ऑलमोस्ट 700 मिलीग्राम पर लीटर। ह्यूमिडिटी इज 40 to 80, टेम्परेचर इज 38 डिग्री, ऑलमोस्ट रीचिंग 40, तो ये 40 यहाँ भी आसपास हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 to 80%, टेम्परेचर इफ यू थिंक लाइक दैट, अगर टेम्परेचर याद रखो तो अगर ऊपर 40 to 80 था, टेम्परेचर विल बी ऑलमोस्ट क्लोजर टू 38 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल हम इंक्यूबेटर्स में यूज करते हैं। टाइम, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40, टेम्परेचर भी 38 to ऑलमोस्ट 40, टाइम कितना होगा, टाइम इज ऑल्सो 4 to 5 hours, ठीक है। सो दिस 444 इज कॉमन, इज जस्ट ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। गैस कॉन्सेंट्रेशन कितना, 700 मिलीग्राम पर लीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना, 40 to 80%, टेम्परेचर कितना, 40 के आसपास, 38 डिग्री, टाइम 4 to 5 hours, ठीक है, क्लियर। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला होता है प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग में क्या करते हैं, प्री कंडीशनिंग में वैक्यूम क्रिएशन होता है, सारा एयर बाहर निकाल देना है, दैट इज योर प्री कंडीशनिंग। और प्री कंडीशनिंग में जो ह्यूमिडिटी है, वी सेट द ह्यूमिडिटी एंड वी सेट द टेम्परेचर, ठीक है। अब आता है सेकेंड, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इसमें ईटीओ इज अलाउड टू एंटर द चेम्बर, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, गैस कॉन्सेंट्रेशन 700 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। होल्डिंग टाइम कितना, 4 to 5 hours, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना, 40 to 80%, टेम्परेचर कितना, 40 के आसपास, 38 डिग्री, ओके, इजी। अब स्टेरिलाइजेशन हो गया, 4 to 5 hours इज द होल्डिंग टाइम। उसके बाद क्या होता है, सी इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है, सो अगर स्टेरिलाइजेशन के तुरंत बाद, इफ आई ओपन दिस चेम्बर, whoever is opening this chamber will come in contact with this ETO। उससे क्या होगा, ETO is an irritant। क्या है ये, एक इरिटेंट भी है, ये एक कार्सिनोजन भी है। सो अगर whoever is opening it comes in contact with the fuse, और जब ETO आके यहाँ पे स्टेरिलाइज कर रहा है तो ETO के रेसिड्यूज भी इन पार्टिकल्स पे, इन इंस्ट्रूमेंट्स पे होंगे, ठीक है। तो अगर सेम इंस्ट्रूमेंट्स को आई यूज ऑन द पेशेंट, सो इट विल हार्म द पेशेंट ऑल्सो। Now I don't want that. That's why what I do is aeration, extensive aeration. पूरा ETO को हटा देना है, that is known as aeration. So this aeration goes on for around 8 to 12 hours. ठीक है, सारा ETO का जो टॉक्सिक रेसिड्यू है it has to be removed. This is known as aeration. सबसे पहला क्या था, प्री कंडीशनिंग। उसके बाद आता है स्टेरिलाइजेशन वेयर ETO is entered in the chamber। उसके बाद आता है एयरेशन, एक्सटेंसिव डीगैसिंग, जितना भी ये गैस यहाँ पे जमा था, इसके रेसिड्यूज जमा थे, उन सबको हटा देना। सो ये टोटल टाइम इसमें लग जाता है 8 to 12 hours।
Clear? Okay. For you, these parameters are most important. Understood? अब इथाइलिन ऑक्साइड में what all we sterilize? We sterilize heat or moisture sensitive items which are critical, semi-critical, in which autoclave cannot be used. Now see यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स है. सबसे पहले हार्ट लंग मशीन पार्ट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. सेकेंड, योर कैथेटर्स, स्टेंट्स, रेस्पिरेटर्स एंड मल्टील्यूमिन ट्यूबिंग्स. सी, इथाइलिन ऑक्साइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है, इट हैज़ अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, हाई पेनिट्रेशन पावर. इसका मतलब क्या होता है? सी, यहाँ पे व्हाट ऑल इज इट एबल टू स्टेरिलाइज? मल्टील्यूमिन ट्यूबिंग्स, ऑल योर कैथेटर्स. सो ऐसा जो भी चीज़ जिसमें मतलब बहुत ट्यूबिंग्स है, ठीक है, जहाँ पे आई वांट द स्टेरिलाइजेशन उसके कोने कोने तक जाके हो, जो ऑटोक्लेव नहीं कर पाता. वाई ऑटोक्लेव है? स्टीम. स्टीम कैन नॉट गो हर पार्ट में ट्यूब्स के. ठीक है, ट्यूब्स, कुछ ट्यूब्स जो है मुड़े होते हैं, बिल्कुल कहते हैं वो एक एक कोने पे जाके साफ करना स्टीम के लिए पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल किसके लिए है? ईटीओ with its high penetration power. Clear? That's why for your multilumin tubings, your catheter like your venous catheter, your certain respirators and all your heart lung machines, for that what do we use? Ethylene oxide. Okay? And biological indicators here, spores of Bacillus atropius. किसके लिए सेम यूज हो रहा था? Your hot air oven. ठीक है, सेम बायोलॉजिकल इंडिकेटर. सिर्फ बायोलॉजिकल इंडिकेटर सेम है और कुछ सेम नहीं है. ठीक है. Now let's move ahead. Now coming to your plasma sterilization. अब see, what is plasma? This is plasma. Plasma क्या होता है? Plasma refers to a gaseous state consisting of ions, photons, free electrons and free radicals. एक gaseous state को हम plasma बोलते हैं. Okay? This is your plasma. अब this is the commercial machine for your plasma sterilization. This is known as Sterad. Okay, now this is how the whole process of plasma sterilization happens. सबसे पहले क्या होता है? यहाँ भी सबसे पहले we have to create vacuum, सारा air निकाल दिया. Next में आता है chemical sterilant जानना. Through a cassette, what we'll do? We will add H2O2. What we'll add? H2O2. Second step is H2O2 injection. Third, डिफ्यूजन. अब H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 6 मिलीग्राम पर लीटर, 6%. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन. अब ये 6 मिलीग्राम पर लीटर कितने टाइम के लिए? 50 मिनट्स एट 37 to 44 डिग्री सेल्सियस. सी, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज ईटीओ से. ईटीओ में क्या था? ईटीओ में इट वाज हाउ मच? 700. यहाँ पे कितना है? 6 मिलीग्राम. वहाँ पे टाइम कितना था? इट वाज ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स. यहाँ पे ओनली 50 मिनट्स. टेम्परेचर कितना था वहाँ पे? टेम्परेचर वहाँ पे 38 डिग्री, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 37 to 44 डिग्री. ठीक है, कंपेयर करके याद करना इज कंपेयर इज ईजी. ऐसे सिंगल सिंगल याद मत करो. व्हेनेवर यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, ऑलवेज टेक टू सिमिलर वन. जैसे ईटीओ प्लाज्मा स्टेरिलाइजर, इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट द कंडीशंस, उसके कंडीशंस, गैस का कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, टेम्परेचर, तो उसको आसपास रख के याद करोगे तो कंफ्यूजन कम होगा. ठीक है. सो सेकेंड इज योर डिफ्यूजन. नाउ the whole H2O2 it get diffused. Third is plasma activation. मतलब डिफ्यूजन के बाद H2O2 को इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया है यहाँ पे, जिससे प्लाज्मा स्टेट बन गया. ओके, नाउ प्लाज्मा स्टेट का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. Now these free radicals will do what? Free radicals will attack the microorganisms के enzyme DNA and will kill the bacteria, kill the organisms. ठीक है, that was the plasma activation. Now वन एडिशनल एडवांटेज विथ प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के पास है, जो ईटीओ के पास नहीं था. प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में एयरेशन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक, ईटीओ में हम क्या कर रहे थे? वी वर यूजिंग अ गैस. एक गैस को यूज कर रहे थे. गैस को यूज करने से क्या हो रहा था? गैस वॉज टॉक्सिक. अगर तुरंत खोलोगे तो इट विल कॉज इरिटेंट, इट विल बी कार्सिनोजेनिक. बट प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा की गैसियस स्टेट है. ठीक है. सो एज सुन एज यू ओपन this machine, what will happen? The plasma, it will come in contact with air. So this plasma will come in contact with air and it will form water vapor plus oxygen, which is not at all toxic. So aeration की यहाँ जरूरत ही नहीं है. Directly after plasma activation there is end of cycle. Clear?
ठीक है, सो टोटल ड्यूरेशन इसका है 75 मिनट्स. दिस इज योर प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन. नाउ प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन का कंट्रोल इज सेम एज योर ऑटोक्लेव का कंट्रोल, विच इज जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर्स. क्लियर? अब what all instruments we'll sterilize here? It is used for corrosive and heat or moisture sensitive items. ठीक है, जैसे कि सी arthroscopes, laparoscopes, your microvascular instrument, your spine sets. यहाँ पे सी what is common in all these things, ये सारे बहुत ही sophisticated instrument है. ठीक है, इन सारों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि मॉइस्चर हीट सेंसिटिव होते हैं, जल्दी करोड हो जाएंगे. So it is best to use plasma sterilization for these high end sophisticated equipments. Okay, याद रहेगा arthroscope, laparoscope, microvascular instrument और spine sets. Now some very important points for your plasma sterilization. Your linen, paper, cellulose and liquid you cannot process in plasma sterilization. Why? प्लाज्मा में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं H2O2. ओके, दैट्स व्हाई इट्स अ केमिकल स्टेरिलेंट, क्योंकि हम एक केमिकल यूज कर रहे हैं H2O2. सो H2O2 क्या करेगा? इट विल करोड दीज लिनन, पेपर, सेल्यूलोज एंड लिक्विड. ऑल्सो वी कैन नॉट sterilize long narrow lumens and channels. Why? Because see, plasma का penetration is lower as compared to your ETO. ETO has a higher penetration. आया समझ में? ठीक है, सो फॉर योर लॉन्ग नैरो ल्यूमेंस एंड चैनल हम क्या यूज करेंगे? ETO. फॉर योर आर्थ्रोस्कोप्स, लैप्रोस्कोप, माइक्रोवास्कुलर इंस्ट्रूमेंट, स्पाइन सेट के लिए क्या यूज करेंगे? प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन. आई होप दैट वाज क्लियर. नाउ let's quickly summarize whatever we have read till now in sterilization. So first of all, autoclave का principle क्या था? Moist heat. Hot air oven का dry heat. Radiation का it was ionizing. Filtration was physical removal. Ethylene oxide was gaseous sterilization. Plasma sterilization में formation of plasma which was forming free radicals and it was killing your organisms. उसके बाद condition. Hot air oven में it was 160 degree Celsius for 2 hours. Autoclave में it was 121 degree Celsius for 15 minutes at 15 pounds per square inch. Radiation was cold sterilization, कोई condition नहीं था as such. Filtration में what was the size of filter? 0.22 micrometer. Ethylene oxide में क्या था? Gas concentration. It was a gaseous sterilization, 700 milligram per liter. Relative humidity कितना था? 40 to 80%. Temperature 40 के आसपास, 38 डिग्री. टाइम 4 to 5 hours. 444 ऐसे याद रखना है. प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में कितना था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 कितना था? 6 मिलीग्राम पर लीटर, 6%. 75 minutes total time and 37 to 44 degree Celsius. Now controls. Hot air oven का कंट्रोल था spores of Bacillus atropius. Autoclave का Geobacillus stereothermophilus. Radiation का it was Bacillus fumilis. Filtration का क्या था? It was Burgundimunas diminuta and Serratia chai, Serratia marcescens. Ethylene oxide का it was same as your hot air oven. ठीक है, so this and this was similar. Spores of Bacillus atropius and plasma sterilization was same as your autoclave. ठीक है, now what all instruments do we sterilize? Hot air oven में हम क्या sterilize कर रहे थे? Things that don't like moisture. जैसे कि your glassware. Glassware में क्या आ जाएगा? Your petri dish. ठीक है, test tubes. उसके बाद योर केमिकल्स. कौन से केमिकल्स? लाइक योर ऑयल्स, पैराफिन. ठीक है, ये सारे. उसके बाद सर्टेन मेटल्स जैसे कि स्कैल्पल. दिस वाज योर हॉट एयर ओवन के इंस्ट्रूमेंट्स. ऑटोक्लेव में क्या स्टेरिलाइज कर रहे थे? ऑटोक्लेव में वी वर स्टेरिलाइजिंग कल्चर मीडिया. रिमेंबर, इट वाज कल्चर मीडिया. और क्या स्टेरिलाइज कर रहे थे? लिनेंस जो ओटी में यूज होते हैं. उसके बाद योर पिपेट टिप्स, राइट, पिपेट टिप्स. एंड बायोमेडिकल वेस्ट के जो भी बायोमेडिकल वेस्ट में जाने थे उसके पहले इट हैज टू बी ऑटोक्लेव, राइट. उसके बाद रेडिएशन में व्हाट वर वी स्टेरिलाइजिंग? टिश्यू ग्राफ्ट्स. ठीक है, इट वाज टिश्यू ग्राफ्ट्स. देन फिल्टरेशन में क्या था? वैक्सीन्स, योर एंटीबायोटिक्स, योर सेरा. ठीक है, उसके बाद एथाइलिन ऑक्साइड में हम क्या कर रहे थे? मल्टी ल्यूमेन ट्यूब. ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट विथ हैड मल्टी lumen tubing or your catheters, right? And
योर हार्ट, लंग, machine के equipments, right? That was in your ethylene oxide. Plasma sterilization में all your sophisticated high-end equipments like your arthroscopes, right? Your arthroscopes, your spine set, laparoscopes, okay? Laparoscope. So this is the list which you should remember. Clear? Now let's start with disinfection. Now disinfection का classification हमने last class में देखा था. Now we'll go in detail. We'll classify disinfection in high level, intermediate level and low level. अब see, high level में और low level में chemical method से कोई physical नहीं है, only intermediate में physical method है. अब how do you remember all these? इतने नाम. Sometimes this slide itself come as a question कि which of these is a high level disinfectant, which is intermediate, low level. तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. So for that I have a mnemonic. See, high level disinfection के लिए it is GO P, right? So G for glutaraldehyde, O for orthopetaldehyde, P is peracetic acid and H is hydrogen peroxide. Here, chemical methods for intermediate level, we have APIC. You have EPIC, but here we have APIC. A for alcohol, P for phenol, I for iodine, C for chlorine, which both comes under your halogens, right? Now, chemical method, it is QC, quaternary ammonium compound and chlorhexidine. Okay. Now, let's quickly go through the important points which you need to know in disinfection. We won't go in extreme detail, but we'll just see the points which exams में जो आ सकते हैं, ठीक है? So, we'll start with the high level disinfectant. The first high level disinfectant is your aldehyde. This is very important. इसका mechanism क्या है? इसका mechanism है cross link. What क्या करता है? ये proteins और nucleic acid को cross link करके inactivate कर देता है. ठीक है? अब uses. This is the most important. This is the main important MCQ points here. Semi critical items like your endoscope और cystoscope में use होता है. ठीक है? What is the concentration? ये 2 to 2.4% solution में use होता है. Sidex is the brand name for your glutaraldehyde. अब अगर see, if you remember the last class, हमने क्या पढ़ा था? Disinfection क्या करता है? It kills everything. और हमने स्पोर्ट्स वाला कॉलम था, उसमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन में प्लस और माइनस रखा था. इट कैन नॉर्मली इट डजंट किल स्पोर्ट्स. ठीक है? 2 to 2.4% सोल्यूशन यूज फॉर 20 मिनट्स डिसइंफेक्शन हो रहा है. बट यहाँ पे प्लस का भी साइन था. अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सर्टेन कंडीशंस, इट कैन किल स्पोर्ट्स. व्हाट इज दैट कंडीशन? ग्लूटाल्डिहाइड जो 2 to 2.4% है, यूज फॉर 10 to 14 आवर्स, it will kill spores. ठीक है? See, for 20 minutes only bacteria dead, but for 10 to 14 hours even the spores are dead. Clear? Understood? Next, so the one point for glutaraldehyde, it needs activation and it is active only for 14 days. ठीक है? Next is your orthopetaldehyde, OPA. It is 0.55%. It is an improved version of glutaraldehyde. Okay? The advantage, we don't need activation. Faster, it's less odor. Limitation, it's poor sporicidal action and it stains the skin gray. Then formaldehyde, it is obsolete now. We don't use it. Why? Because it was, the fumes were irritating and it's carcinogenic. So it is not in use. For this OPA, this concentration is important. It is 0.55%. Okay. Let's see. Since it's faster, it's the improved version of glutaraldehyde, right? अगर सब improve हो रहा है तो concentration भी कम हो जाएगा. कम में ही ज़्यादा फायदा. Okay. It was 2 to 2.4%, but OPA will be 0.55%. ठीक है? What have I told you? जब भी कोई भी चीज़ याद करनी होती है, so always याद करना है. How to remember it? By comparing. अगर मुझे high level disinfectants याद करने हैं, so I will see all these glutaraldehyde, this OPA on this formaldehyde together. तो इसमें concentration को compare करके याद कर सकते हैं. पहले वाले का था 2 to 2.4 and OPA, this orthopetaldehyde, is the improved version. So it is 0.55% concentration. कम में वो faster भी act कर रहा है. ठीक है? Clear? Now, another is your peracetic acid. Now, peracetic acid is
0.1 to 0.2% यूज फॉर 5 to 15 मिनट। इसका यूज क्या होता है? फॉर एंडोस्कोप्स एंड यूज सर्टेन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अगेन अब इसे याद करना है, कैसे याद करें? सी पर एसिटिक एसिड, ठीक है। रिमेंबर इट लाइक यू पीए। पीए क्या होता है? इज अ व्हाट इज अ गुड पर्सनल असिस्टेंट, जो कम पैसे में जल्दी काम करे। सो पर एसिटिक एसिड द कॉन्सेंट्रेशन इज लेस 0.1 to 0.2 एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग फास्टर इन 5 to 15 मिनट्स, ठीक है। कम पैसे में ज्यादा काम, 0.1 to 0.2% यूज फॉर 5 to 15 मिनट्स। अगेन इट इज यूज फॉर एंडोस्कोप्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज योर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी हमने इसे कहाँ यूज किया था? क्या बोला था हाई लेवल डिसइंफेक्शन का? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स when used at a certain concentration can even kill spores. So for H2O2 mechanism is free radical damage, ये तो हमने प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में देख लिया था। Now the concentration which is important for you are these two. More than 4 to increase more than 4 to 5% is sporicidal, and in plasma sterilization we were using how much? 6 to 7.5%. ठीक है, these two are important MCQ points. Okay, so I hope that high level disinfectant वाला point was clear. Normal conditions high level disinfectant disinfectant ही है, एक disinfectant ही है। कैसे? It is killing everything except spores, but under certain special conditions, like by increasing the concentration of H2O2, glutaraldehyde में increasing the time, ठीक है, उससे क्या हो रहा था? It was able to kill spores also. Now अगेन अब डिसइंफेक्शन में हमने क्या देख लिया? वी सो हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इट इज डन। नाउ वील स्टार्ट विद द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में फिजिकल मेथड आएगा और केमिकल मेथड आएगा। लो लेवल डिसइंफेक्शन is just knowing the name is enough. It's QC, quaternary ammonium compound and chlorhexidine. We'll just see the important points of your intermediate level. Intermediate में we'll start with the physical method. Now physical method में सबसे पहले आता है pasteurization. पास्चराइजेशन किसके लिए यूज होता है? पास्चराइजेशन यूज करते हैं फॉर योर मिल्क, योर बेवरेजेस लाइक योर फ्रूट जूसेस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस व्हिच कम हियर आर ऑन द मेथड। अब पास्चराइजेशन के 3 मेथड होते हैं, एक होता है होल्डर मेथड, एक फ्लैश मेथड और एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। एंड दीज मेथड्स आर जस्ट लाइक देयर नेम। होल्डर मेथड में क्या करना होता है? होल्डर मेथड में होल्ड करना होता है, दैट इज you use 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो टेम्परेचर को होल्ड करके रखा, होल्डर मेथड। फ्लैश मेथड में क्या होता है? ये फ्लैश करना, ठीक है। यहाँ 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। सी फ्लैश 20 सेकेंड इज वेरी लेस, मतलब बस फ्लैश किया टेम्परेचर को, फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग टू 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर, ठीक है। So this is your flash method. होल्डर मेथड में होल्ड कर रहे थे, फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस एकदम से दिया, फ्लैश करना। फ्लैश क्या होता है? तुरंत दिखाना। तुरंत 72 डिग्री सेल्सियस दिया फॉर 20 सेकेंड एंड तुरंत डिक्रीज कर दिया 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर। दिस इज फ्लैश मेथड। नाउ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड में क्या होगा? टेम्परेचर बहुत हाई होगा, 135 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस फॉर हाउ मच? योर 2 to 4 सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। तो पास्चराइजेशन के कितने टेक्निक्स है? होल्डर मेथड, होल्ड करना 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। फ्लैश मेथड, फ्लैश क्या होता है? तुरंत कुछ एकदम से दिखा के हटा देना, फ्लैश करना 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड, फिर तुरंत ड्रॉप कर देना 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर। अल्ट्रा हाई मतलब इन सबसे भी हाई टेम्परेचर पे डालना, दैट इज 135 डिग्री सेल्सियस टू 140 फॉर 2 to 4 सेकेंड, ठीक है। That was your pasteurization. Now comes your inspisation. Now see, हमने क्या पढ़ा था अब तक? Culture media को how are we sterilizing? Autoclave. But there are certain culture medias which contain egg, which contain your serum. इनको we can't sterilize at such high temperature of 121 degree Celsius. क्या? The media will be destroyed, you know. Egg will coagulate, the serum will go bad, the serum also will be, you know, it will break down. So your culture media will be of no use if you are using autoclave for the egg and serum based media. कौन से होते हैं ये? LJ media, your
low efflux serum slope. These are the media which are agar serum based. तो इनके लिए क्या करें, इनको छोड़ तो सकते नहीं, स्टेलाइज तो करना पड़ेगा. So for that we use inspissation. Inspissation में what क्या करते हैं, we use a temperature of around 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes. और यही प्रोसेस हम करते हैं for 3 consecutive days. ठीक है, फर्स्ट डे 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स रखा, फिर उसे निकाल दिया बाहर. सेकेंड डे फिर से वापस आए, 80 to 85 डिग्री रखा फॉर 30 मिनट्स, फिर से बाहर निकाल दिया. थर्ड डे फिर से 80 to 85 डिग्री रखा फॉर 30 मिनट्स, देन योर स्टेरिलाइजेशन इज कंप्लीट. दिस इज इंस्पीसेशन. देन सम अदर मेथड्स आर योर बॉइलिंग एंड स्टीमिंग. बॉइलिंग में क्या करते हैं, कुछ नहीं, यू जस्ट बॉयल समथिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, इट किल्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. स्टीमिंग 100 degrees Celsius exposed to steam, like your steam sterilizer, that also kills your many pathogens. Next is your tyndallization. Tyndallization is very similar to inspissation. See, since inspissation और tyndallization का same use है, all the egg based, your serum based media for culture media उसके लिए use करते हैं. The difference is tyndallization का temperature is 100 degrees Celsius for 20 minutes and it is also for 3 days. बस everything else is same. See, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम कम कर दिया. यहाँ पे 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स 3 डेज था, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स 3 डेज. सेम 100 डिग्री रखना है 20 मिनट्स के लिए फर्स्ट डे, फिर निकाल देना. सेकेंड डे अगेन 20 मिनट्स के लिए 100 डिग्री पे, फिर निकाल देना. थर्ड डे अगेन. ओके, दिस इज योर टेंडलाइजेशन. दिस वॉज द फिजिकल मेथड्स ऑफ योर intermediate disinfectant. Now coming to the chemical methods. Chemical methods में आता है alcohol. क्या था? Epic, right? So A for your alcohol. Now the alcohol which we commonly use in the lab and the hospitals are ethyl alcohol and isopropyl alcohol. Mechanism: protein denaturation. Alcohol works best at 60 to 80%. See, it does not kill spores. Intermediate है, right? मैंने क्या बताया था, नॉर्मली डिसइंफेक्शन डजंट किल स्पोर एट ऑल, बट हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट एट सर्टेन सिचुएशन, एट सर्टेन कंसंट्रेशन, एट सर्टेन for if you leave it for more time, at those special circumstances it can kill spores. Apart from that, your intermediate and your low level disinfectant won't kill spores. ठीक है, so it does not kill spores. So at 60 to 80% it's bactericidal. See, it is killing the bacteria but not the spores. So at 60 to 80%, it's bactericidal. But if you decrease the concentration by 50%, it becomes weak. अब इसका use, now this is important. MCQ point. It is for, first is your alcohol-based hand rub. ये सबको पता है, okay? Next is for thermometer. See, you think it like, like small and quick disinfection. अगर मुझे thermometer को quickly disinfect करना है, तो for 15 minutes मैंने alcohol में dip करके रख दिया. Stethoscope, इंजेक्शन वायल का जो टॉप होता है, दिस इज योर वायल, तो ये जो टॉप पार्ट होता है इसको क्लीन करना है तो अल्कोहल से क्लीन कर दिया. एंड स्किन एंटीसेप्टिक के लिए द परसेंटेज इज 70%. क्लियर? नेक्स्ट इज योर फिनॉल्स, योर कार्बोलिक एसिड. मैकेनिज्म: सेल वॉल डैमेज, योर प्रोटोप्लाज्म डैमेज, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. P for phenol, P for your protoplasm damage, your protein precipitation. Remember it like that. Now इसका use as disinfectant, like your commercially used Lysol, Clisol. See, you see the ads of those Lysol and all. So क्या होता है? It is for floor disinfection, bed rail का disinfection और lab surfaces का disinfection. As an antiseptic, chloroxylenol, very commonly used as brand name in Dettol. ठीक है? Remember this. It can also come as a question. What is the ingredient in Dettol? It is chloroxylenol. Clear? Now let's move to halogen. This is also very high yield. Just know, just the important points which I am telling you here can come as MCQ. Apart from that, उतना depth में जाने की जरूरत नहीं है इसमें. So we have two halogens, iodine and chlorine. I'm sorry. So iodine का mechanism is protein plus nucleic acid damage. Iodine का two types which you should know. First is tincture iodine. It is made by 2% iodine in potassium iodide. It is used for antiseptic for wound cleaning. Second is your povidone iodine.
betadine. Okay, it is used for skin antiseptic, and in this table, this is 10% is betadine. For your बीटाडीन कहाँ का यूज होता है? सर्जरी प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि जिस एरिया को पे सर्जरी होती है उस पर बीटाडीन लगाते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक अ ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट, सो यू क्लीन दैट एरिया विद बीटाडीन. ओके, सो दैट इज 10%. नेक्स्ट इज योर क्लोरीन. नाउ क्लोरीन में this point is important. Chlorine, whenever the mechanism of chlorine is, whenever chlorine is used, it yields this hypochlorous acid, and via this the oxidation of the organism happens, by which it dies. Okay, this is the main ingredient. Many times the question comes ki whenever chlorine is used for disinfectant, what is the compound form, or what is the main which is the one responsible for killing the organism when chlorine is used as a disinfectant? So your answer is hypochlorous acid. Okay, what are the forms in which chlorine is used? Liquid form, powder form, bleaching powder, or tablets form. और क्लोरीन का सबसे important use is surface disinfection, which is your blood spill management. ठीक है, remember this point, your blood spill management. Okay, that's it. This was everything on sterilization and disinfection. I hope this was helpful for you. If you have any doubt, please comment, or you can also join my Telegram channel, and any doubt you have in microbiology, you can ask there. And in next lecture, we will discuss the high yield questions and the previous year questions which has come for sterilization and disinfection. After that, your whole topic will get a nice command on the topic. Okay, and the link for part 1 is already given. Thank you.